तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 5 विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द होने वाले हैं। कब होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और वो कौन कौन से स्टेट के राज्य के विधानसभा है जहां पर एमआईएम की पार्टी दर्जनों सीटें जो है वो जीत हासिल करके सबको चौंका सकती है। आपको यकीन नहीं होगा जब मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा, तब आप बोलेंगे कि बिल्कुल जी हाँ, दर्जनों सीट एमआईएम की पार्टी जीत सकती है। हम बात करेंगे पहले 2022 की। 2022 के अंदर यूँ तो कई सारे विधानसभा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, कई सारे राज्य के अंदर, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर होने हैं, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब के अंदर हो चुका है। लेकिन हम बात करेंगे 2022 के अंदर वो विधानसभा जहां पर एमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, और इसकी घोषणा कई बार जो है एमआईएम की पार्टी ने कर चुका है, और वहाँ पर निकाय चुनाव में बहुत बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। जी हाँ, 2022 के अंदर अगर बात की जाए तो गुजरात विधानसभा ऐसा सीट है जहाँ पर 2022 के अंदर चुनाव होने वाला है, और 2022 के लास्ट में यानी कि लगभग नवंबर दिसंबर में गालिबन यहाँ पर चुनाव होंगे, और एएमएम की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। इसकी घोषणा एमआईएम की पार्टी ने पहले भी जो है कई बार कर चुकी है कि एआईएमआईएम पार्टी विल कंटेस्ट 2022 गुजरात असेंबली पोल से असदुद्दीन ओवैसी। इस तरीके का आर्टिकल आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कई सारी सीटें जो है वो जीत सकती है। उसके एक थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। गुजरात के अंदर मुस्लिम आबादी लगभग 58 यानी 59 लाख के आसपास है, जो कि कुल आबादी का लगभग 10% के आसपास होते हैं। और अगर इन नंबरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो विधानसभा के अंदर गुजरात के अंदर 18 जो है प्रतिनिधि वो मुस्लिम होने चाहिए। तो राज्य में कम से कम 20 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों का वोट परसेंटेज जो है वो 20% से ज़्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर मसला ये है कि गुजरात के अंदर मुसलमान विधानसभा में जो है मात्र 3 चुने गए हैं, जबकि 2017 से अगर पहले की अगर बात की जाए तो 8 हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर ये है कि गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी किसको रिप्लेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब ये है कि गुजरात के अंदर निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को रिप्लेस करके जीत हासिल की थी, और कई सारे जगहों पर जो है मेयर भी, यानी एक जगह पर तो मेयर भी बनाए थे इन्होंने बहुत अक्लमंदी के साथ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को रिप्लेस किया था, और वही चीज़ जो है विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को रिप्लेसमेंट करके गुजरात के अंदर बड़ी जीत हासिल करने वाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्नाटका की। 2023 के अंदर चुनाव होगा यहाँ पर दोस्तों कर्नाटका के अंदर, और 2023 के अंदर वैसे तो कई सारे जगहों पर चुनाव होने हैं। नागालैंड के अंदर होना है, छत्तीसगढ़ के अंदर होना है, मिजोरम के अंदर होना है, तेलंगाना के अंदर होना है, राजस्थान के अंदर होना है। लेकिन कुल मिलाकर जहाँ पर एमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ेगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर यूँ तो अभी जो है 7 एमएलए जो है मौजूदा समय में एमआईएम पार्टी की तेलंगाना के अंदर। लेकिन एमआईएम ने ये घोषणा अभी से ही कर दिया है कि अब ये 7 नहीं, पिछली बार मात्र 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तेलंगाना के अंदर, जो कि गढ़ कहा जाता है एमआईएम की पार्टी का, जो कि हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत ज़्यादा पकड़ है, और कई दशकों से जो है वो जीतते हुए आ रहे हैं हैदराबाद के अंदर। लेकिन मात्र 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो पिछले बार 2017 की अगर बात की जाए। लेकिन आने वाले वक्त में जो है जब ये 2023 के अंदर चुनाव होगा तेलंगाना के अंदर, तो 8 नहीं बल्कि ये 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे एमआईएम की पार्टी। इसकी घोषणा असद साहब ने पहले भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब ये देखना है कि जहां पर 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी तेलंगाना के अंदर असद साहब की यानी एमआईएम पार्टी की, तो अब ये देखना है कि जब वो 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ उन 15 से 20 में से आपको कम से कम 1 दर्जन सीट तो आपको जीतते हुए नज़र आएंगे ही आएंगे। ये जो है बातें हो रही है अभी से ही। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर भी जो चुनाव होगा दोस्तों 2023 के अंदर ही होने वाला है, और 2023 के अंदर राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी एमआईएम की पार्टी ने पूरी तरीके से कर लिया है। यही वजह है कि इसकी घोषणा कई बार जो है एमआईएम की पार्टी ने खुद किया है, वहाँ पर जाकर लॉन्च भी किया है। यूनिट का जो लॉन्च है वो वहाँ पर कर चुका है, और वहाँ पर जाकर इसकी बात की घोषणा भी की है कि 2023 के अंदर असेंबली चुनाव जो है वो एमआईएम की पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी राजस्थान के अंदर। और कई सारे वहाँ पर भी खतरा किसके ऊपर होगा, तो कांग्रेस के ऊपर भी होगा, क्योंकि कांग्रेस को ही रिप्लेसमेंट करके स्टेबलाइज करना चाहेंगे अपनी पार्टी को एमआईएम की पार्टी राजस्थान के अंदर। और यही वजह है कि राजस्थान के अंदर एमआईएम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अलावा अगर हम बात करते हैं जो कि 2023 के अंदर चुनाव होगा वो है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर एमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, इसकी भी घोषणा असद साहब ने कर दिया है। हालांकि वहाँ उपचुनाव भी लड़ा था एमआईएम की पार्टी ने, उसमें
में जीत नहीं मिली थी और कई जगहों पर निकाय चुनाव में अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल हुई है, लेकिन पिछले बार जो है एमआईएम की पार्टी ने जेडीएस को सपोर्ट किया था और वो खुद चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार जो है मैं आपको बता दूं कि 110% जो है चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा एमआईएम की पार्टी ने ऑफिशियली तौर पर जो है कर चुका है। कर्नाटका के अंदर असेंबली चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे एमआईएम की पार्टी। इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है चुनाव होगा दोस्तों 2023 के अंदर, और ये गालिबन नवंबर के आसपास चुनाव होगा, जबकि कर्नाटका के अंदर जो है मई के अंदर चुनाव होने वाला है और तेलंगाना के जो चुनाव होगा वो लगभग 2023 के लास्ट में यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर चुनाव होगा। लेकिन और राजस्थान के अंदर भी दिसंबर में ही चुनाव होगा। लेकिन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है एमआईएम की पार्टी ने अपने यूनिट जो है वो कायम ज़रूर किए हैं और वहाँ पर भी चुनाव कि वहाँ पर जब क्योंकि इससे पहले कभी इतनी सीटों पर चुनाव लड़े नहीं एमआईएम की पार्टी, और उनके ऊपर ये सवालिया निशान हमेशा खड़ा रहा कि क्यों नहीं तेलंगाना के अंदर एमआईएम की पार्टी 10, 12, 15 सीटों पर चुनाव लड़ती है, हमेशा 7, 8, 9 पर ही क्यों चुनाव लड़ती है। लेकिन इस बार इन्होंने घोषणा किया है कि 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कितनी सीटों पर जीत हासिल करते हैं। मुझे लगता है इन पाँचों को मिला दिया जाए तो कई सारे सीटों पर, बल्कि मैं आपको बता दूं कि 15-20 सीट जो है एमआईएम की पार्टी जीत हासिल कर सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।